Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is example 10 from page 21.5 of Adi Sharma. It says a storage tank consists of a circular cylinder with hemisphere adjoined on either end. If the external diameter of the cylinder be 1.4 meters and length be 5 meters, what will be the cost of painting it on the outside at the rate of rupees 10 per square meter? तो हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट रुपीज 10 है, तो हमें ओवरऑल कितना पेंटिंग का कॉस्ट आएगा वो निकालना है. सो फिगर इज समथिंग लाइक दिस. एक सर्कुलर सिलेंडर है, ये एक सर्कुलर सिलेंडर जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल एंड्स है. सो हमें इसका डायमीटर गिवन है 1.4, डायमीटर है 1.4 मीटर्स. सो इसका रेडियस होगा हमारे पास 1.4/2. डेसिमल रिमूव किया 20 बन गया, 2 10s are 2 7s are, दैट मींस 0.7 मीटर्स. सो यहां से जो ये रेडियस है ये भी 0.7 और ये रेडियस भी 0.7 और ये इंटायर. अब हमें कहा गया किसके ऊपर हेमिस्फेरिकल एंड्स है. यहाँ पर भी हेमिस्फेयर है, यहाँ पर भी हेमिस्फेयर है. पूरी लेंथ है हमारे पास 5 मीटर्स. सो अगर पूरी लेंथ 5 मीटर्स है, यहां से जो ये रेडियस है हेमिस्फेयर का यहां से यहां तक. अब हमें ये पता है कि अगर पूरा एंटायर लेंथ हमारे पास 5 मीटर्स है, storage tank consists of circular cylinder with hemisphere adjoined on either end. External diameter cylinder का is 1.4 and length भी 5 meters. पूरी लेंथ आपके पास सिलेंडर की is 5 meters. ये लेंथ आपके पास यहाँ तक सिलेंडर की लेंथ is 5 meters. अब जो इसका हमारे पास रेडियस होगा वही हेमिस्फेरिकल एंड का रेडियस होगा. दैट मींस ये भी 0.7 है, यहाँ से ये चीज भी 0.7 है, बिकॉज सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक कोई लाइन जॉइन होती है, दैट इज रेडियस. तो दैट मींस ये भी 0.7, ये भी 0.7. और हमें एक्सटर्नल डायमीटर सिलेंडर गिवन है और लेंथ गिवन है. सो एंटायर लेंथ हमारे पास आ सकती है यहाँ से. तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें, क्योंकि हमें पेंटिंग करना है इस पे, इसका एरिया प्लस हेमिस्फेरिकल एंड्स का एरिया दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा. सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है. Height of cylinder, that means h is 5 meters and radius of hemisphere is same thing 0.7 meters. Now सबसे पहले हम निकालेंगे area of cylinder. Area of cylinder में हम इसके ends को include नहीं करेंगे. इन ends को we are taking only curved surface area. कर्व सर्फेस एरिया मतलब अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो सिर्फ ये चीज है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं हो रहा. सो एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH. सो 2 into 22/7. बिकॉज पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से पाई डिफॉल्ट 22/7 ही लेते हैं. रेडियस इज 0.7 into हाइट इज 5. सो 7 से 7 को रिमूव करा, 5 1s are 5 2s are 22 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 22 मीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना है यहां से हेमिस्फेयर्स का. सो एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स. हेमिस्फेयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 2 pi r स्क्वायर. हम 2 हेमिस्फेयर्स का निकाल रहे हैं, सो we'll do 2 into 2 pi r स्क्वायर. 2 into 2 pi r square, that means 2 into 2 into 22/7 और रेडियस है 0.7 into 0.7. तो डेसिमल रिमूव करेंगे इनका, तो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 2s are 4. 4 into 22 is 88 into 7/100. तो 7 8s are 56. 7 8s are 56 plus 5 is 61/100. That means 6.16 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास इसका एरिया आ गया 6.16 मीटर स्क्वायर. अब हमें टोटल एरिया चाहिए. सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, ये आएंगे वैल्यू 22 प्लस 6.16, दैट मीन्स 28.16 मीटर स्क्वायर. अब यहां से ये वैल्यू आ चुकी है. अब हमें चाहिए कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10. ₹10 हमें गिवन है. एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 28.16 meter square will be equal to
28.16 into 10. So यहाँ से वैल्यू आएगी 281. आप जब भी टेंस, हंड्रेड या किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 10 के मल्टीपल से, तो डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है, और डिवाइड करते वक्त डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होता है. तो उसको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे एक प्लेस, तो 281.6 rupees. This is the total cost of painting. So this was example 10 from Adi Sharma, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.